हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी के सामने लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 7 ओ सदानीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसके हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उससे पहले हम इस लेखक की कुछ जो है बायोग्राफी देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। इस लेखक ने गंडक नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्र को केंद्र मानकर लिखा है। ठीक है, इस जो है गंडक नदी पर लिखा गया एक क्या है, निबंध है। ठीक है, चलिए इसका जन्म की बात करते हैं तो 16 जुलाई, ठीक है, 1917 में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो 14 मई 1978 को इनका मृत्यु हो जाता है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कहाँ है? शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, यानी कि बुलंदशहर शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। यह एक प्रकार का निबंध है। उसका क्रम क्षेत्र मान के चलते हैं तो ये क्रम क्षेत्र कहाँ का जो है, एक नाटककार भी है और एक क्या है, लेखक भी है। क्या है? नाटककार भी है और क्या है, लेखक भी है। इसकी कार्य की बात करते हैं तो 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार। ठीक है, और ये जो बिहार वैशाली के क्या थे, महोत्सव बीजारोपण भी किया था। ठीक है, कब? 1944 में। ठीक है, 1944 में क्या था। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा, तो ये अंग्रेजी में जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से क्या किया था, आईएससी से उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, 1941 में। ठीक है, कब? तो 1941 में। उसके बाद क्या है, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, बिहार के शिक्षा सचिव भी हुए। क्या हुए? तो बिहार के शिक्षा सचिव भी बने। और सम्मान की बात करते हैं तो एक सम्मान विद्या वारिधि सम्मान, कालिदास अवार्ड, बिहार राज्यसभा पुरस्कार। ये तीन तो चीज़ आपको याद रखना है। एक है विद्या वारिधि पुरस्कार, ठीक है, वारिधि पुरस्कार, और एक है कालिदास अवार्ड, और तीसरा है बिहार राज्यसभा पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसकी मुख्य कृतियां मान के चलते हैं, कोणार्क है, बंदी है, शारदिया है। ठीक है, अगर बंदी जीवन रहेगा, ठीक है, बंदी जीवन, तो बंदी जीवन हो जाता है किसका, तो बंदी जीवन है इसका सचिंद्र नाथ सान्याल का। लेकिन सिर्फ बंदी है तो बंदी हो जाएगा हमारा जगदीश चंद्र माथुर का। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, भोर का तारा, मेरी बांसुरी, ओ मेरे सपने, कोणार्क, ये सब किसका है, तो जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, और ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, बोलते छंद नामक जो है पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, बोलते छंद नामक पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो याद रखना है, मन कैसा ताल है, तो मन जो है गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन कैसा ताल है, गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बताइएगा कि ओ सदानीरा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है। बिरखते छंद से, नीलकुसुम से, बोलते छंद से, हारे को हरिनाम से। तो अभी हम बताए थे आपको लास्ट में जो यहाँ पे लिखा गया है तो कहाँ से लिया गया था, बोलते छंद नामक पुस्तक से लिया गया है। उसका ये याद रखना है कि नीलकुसुम और हारे को हरिनाम, ठीक है, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह, ठीक है, दिनकर की रचना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नीलकुसुम और हारे को हरिनाम। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी का जल कैसा होता है, यानी कि सदियों से कैसा रहा, चंचल रहा, गर्म रहा, ठंडा रहा या फिर शांत रहा। बताइएगा इसका सही जवाब। तो गंडक नदी का जल जो सदियों से कैसा रहा, तो चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरैया मल ताल का जल कैसा है। बताइए, सरैया मल का पूछेगा तो इसका हो जाएगा स्थिर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि जो सरैया मन ताल का जल कैसा है तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर
5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वसुंधरा भोगी, ठीक है, मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है बताइए। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखना है किसके द्वारा, उदय प्रकाश है, उसके बाद क्या है, जय कृष्ण मूर्ति, मलयज या जगदीश चंद्र माथुर। अरे यार बताइएगा फटाफट। चलिए इसका हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए अच्छा में उसके बाद बताइए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि रामपुरवा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है रामपुरवा कहाँ है, भितिहरवा में है ना, रामपुरवा भितिहरवा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामपुरवा कहाँ है, भितिहरवा में है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी बताइए। किसने जगह दिया था, तो मंठ के महंत ने दिया था, ठीक है। किसको, गांधी जी को। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बताइए, तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहुजन संस्प्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। अभी हम बताए थे बहुजन संस्प्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मलयज, मलयज कौन सी पाठ को, कौन सी लेखक, कौन सी मलयज जो है क्या लिखे हैं बताइए फटाफट। मलयज लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और मोहन राकेश क्या लिखे हैं, तो मोहन राकेश याद रखना है, मोहन राकेश लिखे हैं सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। और जगदीश चंद्र माथुर क्या लिखे हैं, तो यही बहुजन संस्प्रेषण के माध्यम जो ओ सदानीरा कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा जयप्रकाश नारायण क्या लिखे हैं, तो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति लिखे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है बताइए। इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है, तो सीधा आपका ऑप्शन सी दिख रहा होगा, ठीक है, ओ सदानीरा, ठीक है। तिरिच किसका है, तो तिरिच है उदय प्रकाश का, ठीक है। जूथन किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। उसके बाद क्या है, सिपाही की माँ किसका है, तो सिपाही की माँ याद रखना है मोहन राकेश की है, ठीक है, मोहन राकेश की, किसकी है, मोहन राकेश की है, मोहन राकेश, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। तो याद रखना है ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे बताइए, तो जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो एक नाटककार थे, ठीक है। मूलतः पूछेगा तो नाटककार और ऐसे पूछेगा तो निबंधकार, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो याद रखना है किस पर, तो चंपारण पर लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है बताइए। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है इस पाठ के अंदर, इस निबंध के अनुसार, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जंगलों का कटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जंगलों का कटना, ठीक है। चलिए माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे बताइए। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव में नियुक्त हुए थे, तो बिहार के, ठीक है, बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। कब हुए थे, तो 1944 में हुए थे ना, 1944 में हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था, 300 वर्ष तक किस शासन का शासक था, तो कर्नाट वंश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कर्नाट वंश का शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज ठेकेदारों ने, ठीक है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया बताइए। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था, तो नील की खेती ना, नील की खेती, जिसमें जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। जब गांधी जी आए तब ये सब खत्म किए, ठीक है। चलिए राजा जय सिंह, ठीक है, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, 1325 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब, 1325 में, ठीक है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि धांगरों को नील की खेती के लिए नील की खेती सिलसिले में कब लाया गया था, धांगरों को बताइए। तो धांगरों को कब लाया गया था, 18वीं शताब्दी में ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में लाया गया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, याद रखना है इसको। पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी याद रखना है कौन थे, तो एक शिक्षक थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या थे, एक शिक्षक थे, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, ठीक है। दीपक है, आधे अधूरे, कोणार्क, या फिर
ओ तेरे मन, ठीक है। देखिए कोणार्क है, ठीक है, दीपक नहीं है, आधे अधूरे नहीं, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है, कोणार्क इन्हीं का है, ठीक है। चलिए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली, बताइए कौन सी उपाधि है जो माथुर जी को मिली थी। विधा वारिधि, विधा प्रतिरक्षण, विधा कामिनी। तो एक ये मिला था विधा वारिधि, ठीक है, और एक मिला था अंबेडकर पुरस्कार भी इनको मिला था ना। चलिए एक बिहार राज्य सभा पुरस्कार भी मिला था। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो उन्हें मिले थे पुंडलिक जी से साथ उसको जो है भेंट हुआ था, ठीक है, पुंडलिक जी, ठीक है। चलिए पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, बताइए निर्भीकता किससे सीखी थी पुंडलिक जी ने। तो ये गांधी जी से सीखा था ना, गांधी जी से सीखा था। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो गयासुद्दीन तुगलक को का करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे। तो चंपारण में धांगर आए थे छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, बताइए तो गांधी जी चंपारण में कब आए। तो याद रखना है गांधी जी चंपारण में 1917 में आए थे, ठीक है, अप्रैल 1917 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1917 में आए थे, ठीक है। तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो याद रखना है नील से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किससे है, नील से है, ठीक है। चलिए पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो पंडई नदी जो है ना भिगना थोड़ी तक जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बराज कहाँ बन रहा था, बताइए बराज जो है वो कहाँ बन रहा था। बैलगांव में, भितिहरवा में, अरोनमा, भैंसा लोटन में। तो बराज बन रहा था भैंसा लोटन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भैंसा लोटन में बन रहा था। अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंप दिया था। तो आम, पूरे आम की बगीचे को आम्रवन सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, बताइए मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था। एक जामुन पेड़ के नीचे, अपने मंथ में, एक झोपड़ी के, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे जगह, ठीक है। चलिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, बताइए कब हुआ था। 16 जुलाई 1917 ना, 16 जुलाई 1917 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मृत्यु की बात करते हैं तो 14 मई 1978 में हुआ था, ठीक है, 14 मई 1978। चलिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो ये जगदीश चंद्र माथुर ही थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो देखिए मेरी बांसुरी है, बंदी भी है, रेशमी टाई, कोणार्क। देखिए कोणार्क है, रेशमी टाई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही जवाब हो जाएगा। यही जो है माथुर जी की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए कौन सी कृति माथुर जी की है, बताइए तो कौन सी कृति है जो माथुर जी की है। जानवर और जानवर, कहानी एक, याद रहेगा याद, भोर का तारा। तो इनमें से कौन है, भोर का तारा है, ठीक है। चलिए भोर का तारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर याद रहेगा याद, ठीक है। तो ये तो हमारा है अय्यग्य जी का है, ठीक है, अय्यग्य जी का, ठीक है। चलिए अय्यग्य जी का है। जानवर और जानवर किन का है, मोहन राकेश का है ना, मोहन राकेश। चलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बोलते छंद किस साहित्यिक विधा की कृति है, बताइए तो बोलते छंद किस साहित्यिक विधा की कृति है। तो एक प्रकार का क्या है, बताइए निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, आलोचना है। अरे यार बताइए तो फटाफट, निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर इसका देखिए ये एक प्रकार निबंध है ना, निबंध बोलते छंद नामक निबंध से लिया गया है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ओ सनेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है। अच्छा गंधक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धारण शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। तो थारण है, थारण, तो थार शब्द से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा सही जवाब कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ओ मेरे सपने क्या है। तो एक उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, उपन्यास या फिर नाटक। ओ मेरे सपने क्या है, नाटक होगा ना, नाटक होगा ना, चाहिए, ठीक है, नाटक, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। लगभग 2500 वर्ष पहले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 2500 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो गयासुद्दीन तुगलक का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। चलिए ओ सदनिरा के लेखक कौन है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर रहते, तो आप लोग आपको बता देना जगदीश चंद्र माथुर है। चलिए कोणार्क के नाटककार कौन है। तो कोणार्क के नाटककार याद रखें जगदीश चंद्र माथुर है।
ठीक है, ये सब तो याद होना चाहिए। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, तो ये भी इन्हीं का है, जगदीश चंद्र माथुर का है। चलिए, तो हमारा जो यहीं पे समाप्त हुआ। लगभग कितने कितने क्वेश्चन थे, तो 46 क्वेश्चन थे। ठीक है, 46 में आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।